Alaikum dear viewers and listener, I hope you will be fine, happy and healthy today. Today we are going to begin unit number 14, page number 150 and level 2. And so far the communication of this unit is concerned, so we will talk about expressing admiration and disappointment. Expressing mean बयान करना, admiration तारीफ़ and disappointment mean नाउमीदी. नाउमीदी हम कैसे बयान कर लेंगे और तारीफ़ कैसे बयान कर लेंगे, so we will talk about them. Similarly describing a person personality, एक शख्स की शख्सियत को हम कैसे बयान कर लेंगे कि फलां शख्स की शख्सियत कैसे है, पर्सनैलिटी उनकी कैसी है, तो we will talk about it as well. Similarly making comparison मवाज़ने करना कि हम अगर मवाज़ना करता है कि बिलाल सलीम से अच्छा है, बुरा है, छोटा है, बड़ा है, निस्बतन जब दो आदमियों का आपस में मवाज़ना होता है तो ये कैसा होता है, we will talk about them as well. In grammar we will talk about what of plus adjective plus noun, time expression with the plus before, both with the noun and pronoun, both mean दोनों, with noun and pronoun के साथ we will discuss it in detail. Similarly comparative irregular comparative we will discuss irregular comparative form, good and bad, ये भी हम डिस्कस कर लेंगे. And in skill we will talk about reading a letter and writing a letter, how to read a letter and how to write a letter, we will talk about them as well. So far the title is concerned, so what's the title? What a day, very good, what a day, कैसा दिन है, ये आज का दिन कैसा है. Then they have given sign of exclamation. Sign of exclamation shows हैरानगी की अलामत, that is called sign of exclamation, which means हैरानगी की अलामत. Sign mean अलामत of exclamation, हैरानगी की. सो इसमें या ताज्जुब की अलामत हम भी इसे कहते हैं या हैरानगी की अलामत. जब एक बंदा हैरानी या ताज्जुब में डालते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन. व्हाट अ डे, ये आज वाला दिन कैसा दिन है, या तो मतलब बहुत खुशियों से भरा पड़ा है और या बहुत परेशानियों से भरा पड़ा है, आम दिनों की तरह नहीं है. सो इसी सूरत में हम कहते हैं व्हाट अ डे. Here they say Gino and Christina have a date tonight. आज रात जीनो और क्रिस्टीना का एक डेट था, उन्होंने डेट टाइम मुकर्रर किया था कि चक्कर लगाएंगे. Gino is waiting for Christina. So Gino is now waiting for Christina that she'll come, but she is late. Finally she arrives. And she is late, वो लेट है. एंड फाइनली आखिरकार she arrives, वो आती है, क्रिस्टीना आती है. तो जब वो आ जाए तो क्रिस्टीना क्या कहती हैं? गुड, हाई जीनो मीन अस्सलाम वालेकुम जीनो. तो जीनो जवाब देता है कि हाई क्रिस्टीना, वालेकुम अस्सलाम क्रिस्टीना. लुक एट द टाइम, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है फिर. लुक एट द टाइम, इस टाइम को ज़रा देख लो. यू आर मोर देन एन आवर लेट, आप तो एक घंटे से भी ज़्यादा देर आए. साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन में हम अपने शक्ल सूरत आवाज़ भी ऐसा कर लेंगे जो ताज्जुब ज़ाहिर कर ले, राइट. वैसे तो लिखने में हम ऐसे बयान करते हैं और इसमें आवाज़ का उतार चढ़ाव इंटोनेशन ज़रूर होता है, राइट. तो क्रिस्टीना क्या जवाब देती है? गुड, ओ गुड. एंड व्हाट हैपेंड द वीक बिफोर लास्ट, और गुज़श्ता हफ्ता नहीं और इससे पहले क्या वाक़ हुआ था. हैपेंड मीन वाक़ हुआ. द वीक बिफोर लास्ट यू आर 2 hours लेट फॉर अ डेट, आप 2 घंटे लेट थे. एक डेट के हमने डेट मुकर्रर किया था और आप 2 घंटे लेट आए थे. मैं तो 1 घंटा लेट आई लेकिन आप तो 2 घंटे लेट हुए थे. तो जीनो क्या जवाब देती हैं? या बट आई हैड अ प्रॉब्लम एट द रोमा. गुड, इस दिन रोमा रेस्टोरेंट में मुझे एक मसला था और इसमें मैं गिरा हुआ था, इसी वजह से मैं लेट आया था. तो क्रिस्टीना जवाब देती है श्योर, यकीनन, श्योर. एंड आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, एंड आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, मेरे तो कोई मसाइल नहीं है, बस सिर्फ आपके मसाइल हैं. ये भी ज़रा क्रिटिसिज्म और तनकीदी अंदाज में बात करते हैं, मतलब जिनका मतलब एक होता है और अल्फाज जुदा होते हैं. मतलब एंड आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, इसका मतलब ये है कि मेरे तो आपसे भी ज़्यादा मसाइल है.
अगर मैं 1 घंटा लेट हुई तो क्या हुई, तो इसी वजह से ज़रा ऐसे बात कहते हैं जो इसमें क्रिटिसिज्म हो अंदर। आई वॉक शॉर्टर डे एंड देन यू एंड हैव लॉन्गर वेकेशन। मैं तो शॉर्टर डे काम करता हूँ, निस्बतन कम दिन काम करता हूँ, मतलब मेरा टाइम भी आपसे कम है। एंड आई वॉक अ शॉर्टर डे एंड हैव लॉन्गर वेकेशन। लॉन्गर मीन निस्बतन लंबे ज़्यादा, और मेरे छुट्टियाँ तो आपसे ज़्यादा हैं और काम की दौरानियाँ कम है। असल में क्रिस्टीना की छुट्टियाँ कम और काम की दौरानियाँ जीनों से ज़्यादा है, लेकिन वो ऐसे ही बात करते हैं जिस तंज़िया अंदाज में वो ये बातें करती है, तंज़ यूज़ करते हैं। राइट, सो आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। राइट, मेरे तो कोई मसाइल नहीं, मैं लेट हुई, क़स्दन लेट हुई, वैसे तंज़िया अंदाज में उसे कहती है। तो जीनो फिर जवाब देता है, डोंट बी अनरीज़नेबल क्रिस्टीना। डोंट बी अनरीज़नेबल मीन कमअक़ल मत बनो, अनरीज़नेबल मीन बेवकूफ़ मत बनो जिसमें रीज़न ना हो, अक़ल ना हो। दीवाना मत बनो, पागल मत बनो, इन सब का माना यही है अनरीज़नेबल। डोंट बी अनरीज़नेबल क्रिस्टीना। यू नो आई डोंट थिंक सो। आपको पता है कि मैं तो ऐसा नहीं सोचता था कि बात यहाँ तक पहुँच जाएगी और आप ऐसे ही तंज़िया बातें मुझको कहेंगे, तो मेरा तो यही ख्याल नहीं था। राइट, तो क्रिस्टीना जवाब देती है, ओ येस यू डू। आपका यही मतलब है, इसलिए मैंने ये बातें आपसे किए। एंड यू थिंक यू वर्क हार्डर देन आई डू टू। और आपका ये ख्याल है कि मैं आपसे निस्बतन, कि आप मुझसे निस्बतन सख्त काम करते हैं, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। आप तो एक गलतफहमी में है, गलतफहमी है आपका। तो जीनो फिर जवाब देता है कि लेसन क्रिस्टीना मेरे बात ज़रा गौर से सुनो। वी आर बोथ टायर्ड एंड अपसेट। हम दोनों टायर्ड भी हो गए हैं, थक भी गए हैं, थके हुए हैं, एंड अपसेट और परेशान भी हैं। सो वाई डोंट वी फॉरगेट दिस सिली फाइट। सो क्यों ना हम इस अहमकाना लड़ाई को छोड़ दें। सिली मीन अहमकाना, फाइट मीन लड़ाई छोड़ दें। एंड गो एंड ईट डिनर, और जाकर खाना खाए, ताकि हमारा ये थकावट और ये परेशानी ख़त्म हो जाए। तो फिर क्रिस्टीना क्या जवाब देती हैं? गुड, ओके ओके, वेयर डू यू वाना गो। कहाँ आप जाना चाहते हैं, रोटी कहाँ खाना चाहते हो? तो जीनो जवाब देता है, हाउ अबाउट द फ्रेंच रेस्टोरेंट। फ्रेंच रेस्टोरेंट के बारे में आपका क्या ख्याल है अगर वहाँ जाए? हाउ अबाउट और व्हाट अबाउट किसी की मर्ज़ी मालूम करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। हाउ अबाउट द फ्रेंच रेस्टोरेंट। फ्रेंच रेस्टोरेंट के बारे में आपका क्या ख्याल है अगर हम वहाँ जाएं? सो क्रिस्टीना क्या जवाब देती हैं? It's too expensive. Why don't we go to Chinese? वेरी गुड, इट्स टू एक्सपेंसिव। ये तो बहुत महंगा है, एक्सपेंसिव है, बहुत महंगा है। एक्सपेंसिव मीन महंगा। वाई डोंट वी गो टू द चाइनीज़ रेस्टोरेंट। इस चाइना वाला रेस्टोरेंट को क्यों ना जाए हम, वहाँ कीमतें ज़रा अच्छे हैं। तो जीनो जवाब देता है कि द फूड इज़ बेटर एट्स फ्रेंच रेस्टोरेंट। जो खुराक है वो बेटर है, बेहतर है, निस्बतन बेहतर है। गुड मीन अच्छा, बेटर बेहतर है। फ्रेंच रेस्टोरेंट में खुराक बेहतर है। लेट्स गो देयर टनाइट। आओ कि आज रात वहाँ जाए, वहाँ हम खाना खाएंगे। एंड डोंट वरी अबाउट द मनी, इट्स ऑन मी। एंड डोंट वरी मीन परेशान न होना। जब कोई किसी भी मसले के बारे में हम कह सकते हैं कि डोंट वरी अबाउट द मनी, इट्स ऑन मी, ये मुझ पर है, पैसे मैं दूंगा, सारे पैसे मुझ पर है। डोंट वरी अबाउट द मनी, इट्स ऑन मी, मतलब पैसे मैं दूंगा। तो क्रिस्टीना क्या जवाब देती है? Okay, let's go. वेरी गुड, ओके लेट्स गो, आओ के जाए। लेकिन जब वो रवाना हो जाती है तो इसी दौरान बारिश शुरू होती है। तो फिर क्रिस्टीना कहती है, ओ नो, ओ खुदाया, ओ नो, जब किसी के मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कोई बात होती है। ओ नो, लुक इट्स रेनिंग अगेन, दोबारा बारिश शुरू हो गई। इट्स रेनिंग अगेन। द वेदर इज़ वर्स देन इट वाज यस्टरडे। द वेदर मीन मौसम, इज़ वर्स निस्बतन ख़राब या ख़राब तर है,
देन इट वाज यस्टरडे बनिस्बत कल के, कल की बनिस्बत मौसम मज़ीद ख़राब तर है। व्हाट अ डे, ये आज का दिन कैसे मुसीबतों से भरा पड़ा है। पहले मेरे और जीनों के दरमियान तल्ख कलामी हुई, मैं लेट भी हुई, मौसम भी ख़राब है, तो व्हाट अ डे, ये आज का दिन कैसा दिन है। तो इसी तरह डियर व्यूअर्स एंड लिसनर, यू शुड ट्राई टू रीड दिस प्रेजेंटेशन अगेन एंड अगेन in order to learn it very well and in order to get full command upon it, and try to share with your near and dear one as well. Thanks a lot. Khuda Hafiz.